हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग नए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि नीवा बुपा का राइस प्लान है। अगर इस प्लान के बेसिक फीचर्स की बात करूं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है व्हेन कंपेयर टू अदर कंपनीज, वो है कि इस प्लान में फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस की सुविधा आपको मिल जाती है, स्मार्ट कैश बेनिफिट्स की सुविधा आपको मिल जाती है एंड रिटर्न सम एश्योर्ड की आपको सुविधा मिल जाती है। आगे हम लोग इस वीडियो में इन सारे फीचर्स को डिटेल में समझेंगे। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूं जो कि नीवा बुपा के राइस प्लान के ऊपर होगा। अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन के बारे में जानेंगे। इस प्लान में सिर्फ और सिर्फ 20% ऑफ द प्रीमियम अमाउंट आपको स्टार्टिंग में देना पड़ता है वाइल टेकिंग द इंश्योरेंस प्लान एंड रेस्ट 80% आप पूरे साल में अपने हिसाब से दे सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। आप जिस फ्रीक्वेंसी से इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करेंगे उसी हिसाब से आपका डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को जल्दी से जल्दी अपना पेमेंट दे देते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा एंड अगर पूरे साल भर में आप अपना पेमेंट देते हैं तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम स्मार्ट कैश ऑप्शन की बात करें तो इस प्लान में अगर आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी इलाज करवाते हैं तो आपको 5000 रुपीज एज स्मार्ट कैश मिल जाता है। आपको बस अपनी डिस्चार्ज समरी जो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिली है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी को देनी पड़ेगी एंड आपके अकाउंट में 5000 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। अगला फीचर जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो है रिटर्न सम एश्योर्ड का। अगर आप पहला साल इंश्योरेंस कंपनी को 10,000 रुपए का प्रीमियम भरते हैं तो 10,000 रुपए का जो 50% है दैट इज इक्वल टू 5,000 आपके रिटर्न सम एश्योर्ड में एक्युमुलेट हो जाता है एंड ऐसी चीजें जो आपको इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करने देगी वो आप इस रिटर्न सम एश्योर्ड से इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्लो ग्रोइंग इलनेस के लिए इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करते हैं वो भी 2 साल से पहले, तो आप इस रिटर्न सम एश्योर्ड से अपनी पेमेंट कर सकते हैं हॉस्पिटल को। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप सिर्फ और सिर्फ 91 डेज से लेके 30 साल तक के बच्चों तक आप इस प्लान में एनरोल कर सकते हैं एंड 18 ईयर से लेके अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 65 ईयर्स तक अडल्ट इस प्लान में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अगर हम कवरेज की बात करें तो आप 5 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए के सम एश्योर्ड तक आप इस प्लान में अपनी कवरेज बढ़ा सकते हैं एंड अगर प्रीमियम पेमेंट की बात करें तो आप 1 से लेके 3 साल तक का प्रीमियम पेमेंट एक साथ कर सकते हैं। बट अगर आप 3 साल का पेमेंट एक साथ करते हैं तो कंपनी आपको स्पेशल डिस्काउंट देती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम रूम रेंट एलिजिबिलिटी की बात करें तो इस प्लान में आपको ट्विन शेयरिंग रूम की एलिजिबिलिटी अवेलेबल है। बट अगर आप अपना रूम रेंट एलिजिबिलिटी या फिर आप एक सिंगल शेयरिंग रूम लेते हैं तो आपको 20% कोपे के साथ ये पॉलिसी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम नो क्लेम बोनस या एनसीबी की बात करें तो ईच नो क्लेम ईयर या फिर अगर आप क्लेम नहीं करते हैं इंश्योरेंस कंपनी से तो आपको 10% का नो क्लेम बोनस कंपनी से मिलता है अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 100%। दैट मीन्स कि अगर आपकी 10 लाख की प्लान है तो आप मैक्सिमम अगले साल 11 लाख, उसके अगले साल 12 लाख अप टू 20 लाख तक आपका कवरेज बढ़ जाएगा। अगर हम अदर बेनिफिट्स की बात करें जो कि आपको इस प्लान में मिलता है वो है 100% रिफिल बेनिफिट। अगर साल में एक बार आपका सम एश्योर्ड खत्म हो जाता है तो आप सेम पर्सन के लिए, सेम इलनेस के लिए एंड सेम डिजीज के लिए आप फिर से अपना सम एश्योर्ड को रिफिल करवा सकते हैं। अगर हम डे केयर हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो वो भी इस प्लान में कवर्ड है। इमरजेंसी रोड एंड एयर एम्बुलेंस भी इस प्लान में कवर्ड है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो अप टू 60 प्री एंड 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी इस प्लान में कवर है। अगर हम डिजिटल कंसल्टेशन की बात करें तो डिजिटल कंसल्टेशन आपको इस प्लान में अप टू 16 लैंग्वेजेस तक कवर्ड है। अगर हम मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें तो मॉडर्न ट्रीटमेंट भी इस प्लान में कवर्ड है अप टू अ सर्टेन लिमिट एंड रोबोटिक सर्जरीज भी इस प्लान में जरूर कवर्ड है। अगर हम होम केयर, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट एंड ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस की बात करें तो वो भी आपका इस प्लान में पर्टिकुलरली पूरे सम एश्योर्ड तक कवर्ड है। अब हम लोग फ्लेक्सी पेमेंट ऑप्शन को इन डिटेल समझेंगे। अगर आपकी 10,000 रुपए का प्रीमियम है पूरे साल का तो आपको मिनिमम 20% दैट इज 2,000 रुपीज दे के ही अपना इंश्योरेंस प्लान स्टार्ट करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आगे की बात करें कि बाकी 8,000 रुपए आपको कैसे पेमेंट करने हैं तो जो 8,000 रुपए का
रिमेनिंग अमाउंट है उसमें मिनिमम आपको 5% आपके जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको मंथली पेमेंट करना पड़ेगा एंड पूरा साल खत्म होने से पहले आपको अपना पूरा साल का प्रीमियम भर देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। अगर आपको मैं ये बताना चाहूँ कि जितनी जल्दी आप प्रीमियम पेमेंट करते हैं उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। आइए इस चीज़ को हम लोग इस टैबुलर फॉर्मेट में समझते हैं। अब आप टैबुलर फॉर्म में दे सकते हैं कि अगर आपने पहले मंथ में या बिफोर पॉलिसी इंसेप्शन अपने सारा प्रीमियम पेमेंट कर दिया तो आपको 7% का डिस्काउंट मिलेगा। मंथ 2 में करिएगा तो 6.20% का एंड लास्ट के 3 महीने में आपको 0% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को लास्ट में प्रीमियम देते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक ऐसा क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका पूरा साल खत्म होने से पहले ही आपका क्लेम आ गया एंड आपने कंपनी को पूरा प्रीमियम नहीं दिया है, तो आपको उस केस में क्लेम तो ज़रूर मिल जाएगा अगर आपकी पॉलिसी एक्टिव है, बट उस केस में आपका जो प्रीमियम अमाउंट से जो आपका बचा हुआ प्रीमियम अमाउंट है वो आपके क्लेमेबल अमाउंट से माइनस कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्लेम अमाउंट 50,000 का है एंड आपका 5,000 रुपये का प्रीमियम बाकी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपये का क्लेम मिलेगा एंड 5,000 रुपये जो आपका प्रीमियम बाकी था पूरे साल भर का वो इंश्योरेंस कंपनी काट के आपको पेमेंट कर देगी। अगर मैं इसके नेटवर्क हॉस्पिटल्स की बात करूं तो अगर आप नीवा बूपा के नेटवर्क हॉस्पिटल से पेमेंट करवाते हैं या ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपको 100% का क्लेम मिलेगा, बट अगर आप नॉन नेटवर्क से अपना क्लेम करवाते हैं तो आपको 20% का कोपे का सामना करना पड़ सकता है। बट अगर आप चाहते हैं आपकी पॉलिसी में ये 20% का कोपे ना हो, अगर आप नॉन नेटवर्क से क्लेम करते हैं तब भी, तो आपको नो कोपे राइडर अपने पॉलिसी में ऐड करवाना पड़ेगा। अगर हम ऑप्शनल राइडर्स की बात करें तो इस प्लान में बहुत सारे ऑप्शनल राइडर्स भी आपको लेने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको साल में एक बार एनुअल हेल्थ चेकअप करवाना है तो आपको इस प्लान में एज ऑप्शनल राइडर मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स को भी अपने प्लान में कवर करवाना चाहते हैं एज पर एनेक्सर 1, 2, 3, 4 तो आपको सेफगार्ड प्लस का राइडर ऐड लेना पड़ेगा। एंड अगर आप नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स एज पर एनेक्सर 1 लेना चाहते हैं तो आपको सेफगार्ड का राइडर लेना पड़ेगा। अगर आप इस प्लान का प्रीमियम घटाना चाहते हैं तो आप वॉलंटरी को पेमेंट का ऑप्शन ले सकते हैं, जो कि आप को बट उस केस में आपको अपना जो क्लेमेबल अमाउंट वो शेयर करना पड़ेगा जब आपका क्लेम आएगा अप टू 50%। आप अपने हिसाब से अपना वॉलंटरी को पेमेंट का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर हम पर्सनल एक्सीडेंटल कवर की बात करें तो इस प्लान में आपको पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी मिल जाएगा बाय पेइंग एक्स्ट्रा प्रीमियम। अगर हम हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की बात करें, इस प्लान में आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का भी ऑप्शन मिलता है। अगर इन केस पॉलिसी होल्डर की हॉस्पिटल में एडमिशन होती है तो उस केस में एक्स्ट्रा पैसा कंपनी बेयर करती है, क्योंकि उसके जो रिश्तेदार है या वेरियस अदर खर्चे हैं उसको भी कंपनी ट्राई करती है कोप अप करने का। अगर हम रूम रेंट मॉडिफिकेशन की ऑप्शनल की राइडर की बात करें तो आप इस पॉलिसी में कोई भी रूम रेंट ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको शेयर्ड रूम ही लेना पड़ेगा। अगर आप इस राइडर को अपने पॉलिसी में ऐड करवा देते हैं तो आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम, सूट रूम कुछ भी ले सकते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। अगर हम वेटिंग पीरियड की बात करें तो आपको इस प्लान में 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ सकता है। एंड स्लो ग्रोइंग इलनेस के वेटिंग पीरियड की बात करें तो 24 मंथ्स का स्लो ग्रोइंग इलनेस का वेटिंग पीरियड है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की वेटिंग पीरियड की बात करें तो आपको 36 मंथ्स का प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड इस प्लान में सर्व करना पड़ सकता है। फाइनली जाते जाते मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको लमसम प्रीमियम देने में दिक्कत है एंड आप अपने परिवार की सेफ्टी चाहते हैं, एक हेल्थ इंश्योरेंस चाहते हैं वो भी अच्छा वाला, तो आपको इस प्लान में ज़रूर एनरोल करना चाहिए या अपने परिवार के लिए ये प्लान ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड आप अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग हमारे साथ करवाना चाहते हैं थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस ऑप्शन लाइक म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, कॉर्पोरेट डिपॉजिट या कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस ऑप्शन लाइक इनकम टैक्स, ई फाइलिंग या लोन सर्विसेज, तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक शेड्यूल कर सकते हैं, वो भी कम्प्लीटली फ्री। थैंक यू।